हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग 11th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ फंक्शंस। तो फंक्शन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है इसके अंदर सॉल्व करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होने चाहिए, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला और सबसे मेजर जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ अ फंक्शन। चैप्टर का नाम ही फंक्शन है, तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत बार तुमने ये वर्ड सुना होगा, पर इसका मतलब क्या होता है बहुत कम लोगों को समझ में आता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन मैंने सीधे टेक्स्ट बुक में से उठाई है। ये डेफिनेशन पढ़ के पहली बार में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो क्या लिखा है, अ रिलेशन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तुमने पढ़ा, कुछ चीज़ें समझेंगी कुछ चीज़ें नहीं समझेंगी। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद वहाँ चलेंगे और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक मशीन होती है, मशीन जैसे देखो सोडा मशीन तुमने देखी होगी। तुम जाओगे सोडा पब्स पे सोडा पीने के लिए, तो तुम उनको बोलोगे कोक दो, तो उनके पास एक बटन होगा, वो बटन दबाएंगे, उसमें से कोक निकलेगा और वो कोक तुम्हें दे देंगे। तो वहाँ पे जाओगे, उन्हें बोलोगे फेंटा देने के लिए, वो एक बटन दबाएंगे, उसमें से फेंटा निकलेगा, वो तुम्हें फेंटा दे देंगे। वो जो सोडा मशीन है वो काम कैसे करती है, इट टेक्स एन इनपुट। वो एक इनपुट लेती है। इनपुट मतलब कोई ना कोई एक बटन तुम्हें वहाँ पे दबाना पड़ता है, उसके बाद ही वो जो सोडा है वो बाहर आएगा। ठीक है, वो इनपुट लेती है, इनपुट लेकर वो आउटपुट देती है। इनपुट लेकर वो आउटपुट देती है। देखो ना, बटन दबाया वो इनपुट था और सोडा निकला वो आउटपुट था। इट टेक्स एन इनपुट एंड इट गिव्स एन आउटपुट। वैसे एक मशीन काम करती है। फंक्शन भी एकदम सिमिलर तरीके से काम करता है। एक फंक्शन तुमसे एक इनपुट लेता है और बदले में तुम्हें एक आउटपुट देता है। तुम फंक्शन में एक इनपुट डालोगे, फंक्शन में से क्या निकलता है, एक आउटपुट निकलता है। लेकिन ना इसके कुछ कंडीशंस है। इनपुट डाला आउटपुट निकला, ये तो मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। उन कंडीशंस के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, उन कंडीशंस को समझने के लिए इस मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये सोडा मशीन है, तुमने कल को सोडा पब खोला, तुमने एक मशीन खरीदी, मशीन में तुम्हें 4 बटन दिख रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, कोई भी एक बटन दबाने पे सोडा क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, अब तुम्हें मैंने बोला तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा बटन दबाने पे बाहर क्या आना चाहिए। तो मान लो तुमने सेट कर दिया कि एक काम करेंगे, ए बटन दबाऊंगा तो कोक निकलना चाहिए। देखते जाओ ध्यान से, तुमने सेट किया अगर मैं ए बटन दबाऊंगा तो अंदर से क्या निकल कर आना चाहिए, कोक निकल कर आना चाहिए। तुमने सेट किया अगर मैं बी दबाऊंगा तो अंदर से क्या निकलना चाहिए, फेंटा निकलना चाहिए। तुमने सेट किया अगर मैं सी दबाऊंगा तो अंदर से क्या निकलना चाहिए, जीरा निकलना चाहिए। लेकिन डी बटन के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि बटन है डी, पर तुम्हारे पास फ्लेवर 3 ही अवेलेबल है। मतलब तुमने मशीन में सिर्फ 3 फ्लेवर डाल रखे हैं, कोक, फेंटा और जीरा। तो डी बटन तुमने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। तुमने डी बटन को खाली छोड़ दिया। डी बटन दबाने पे कुछ भी बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो ये फंक्शन के कंडीशन को वायलेट करता है। ध्यान से सुना, फंक्शन का पहला कंडीशन बोलता है कि एवरी इनपुट शुड हैव आउटपुट, शुड हैव एन आउटपुट। ध्यान से सुनना, हर इनपुट का एक आउटपुट होना ही चाहिए। मतलब ए का बटन दबाया कोक निकला, बी दबाया फेंटा निकला, सी दबाया जीरा निकला, हर इनपुट पे आउटपुट मिला। लेकिन डी दबाने पे कुछ नहीं निकला, इनपुट दिया पर आउटपुट नहीं आया, ये नहीं चलेगा। फंक्शन का कंडीशन है एवरी इनपुट शुड हैव एन आउटपुट, हर इनपुट का एक आउटपुट होना ही चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है मालूम है, मुझे एक बात बताओ, मान लो कल को मैंने एक नया फ्लेवर लाके डाल दिया, वो फ्लेवर क्या है, नहीं मान लो मेरे पास कोई फ्लेवर अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डाल देता हूँ क्या, डी दबाने पे भी जीरा ही निकले, सी पे भी जीरा निकल रहा है, डी पे भी क्या निकले, जीरा, क्योंकि मेरे पास 3 ही फ्लेवर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ना ए दबाने पे कोक निकलता है, बी पे फेंटा, सी पे जीरा, डी पे जीरा। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एवरी इनपुट शुड हैव एन आउटपुट, हर इनपुट का एक एक आउटपुट होना चाहिए, जो कि है। अब अगला कंडीशन ये आता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ए बटन दबाऊं, जो कि किसके लिए था, कोक के लिए था, और उसमें से फेंटा निकल कर आ जाए।
ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं फेंटा का बटन दबाऊं, कोक निकल कर आ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक बटन दबाने पे एक ही आउटपुट आ सकता है। एक बटन दबाने पे ऐसा नहीं ना एक ही बटन है, एक बार दबा रहा हूँ कभी कोक आ रहा है कभी फेंटा, कभी कोक आ रहा है कभी फेंटा, ऐसे रैंडम आउटपुट्स आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होता है, ध्यान से सुनना। सेकेंड कंडीशन इज एवरी इनपुट हैव एन यूनिक आउटपुट, उसका एक यूनिक आउटपुट होता है। मतलब यूनिक का मतलब समझते हो? यूनिक वर्ड का मतलब समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। यूनिक मतलब सिंगल, यूनिक मतलब सिंगल। तो हर इनपुट का एक सिंगल आउटपुट ही होना चाहिए। एक सिंगल इनपुट का मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते। एक बटन दबाया तो या तो सिर्फ कोक निकलना चाहिए या तो सिर्फ फेंटा, ऐसा नहीं कभी कोक निकल रहा है कभी फेंटा निकल रहा है, ठीक है? ये दूसरी कंडीशन है। और मैं बताऊं यही दो कंडीशन है फंक्शंस के लिए। फंक्शन सिर्फ एक ही चीज बोलता है, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और हर इनपुट का सिंगल आउटपुट होना चाहिए, यूनिक आउटपुट होना चाहिए। एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अभी भी अगर तुम थोड़ा सा डाउट में हो तो पीछे चलते हैं और इसको एक बार वापस से देखते हैं। क्या लिखा है? अ रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए मतलब समझे वो बटन्स ए बी सी डी, ये जो बटन्स हैं ये तुम्हारा सेट ए है। और यहाँ पे सेट बी लिखा है। सेट बी मतलब तुम्हारा जो आउटपुट था, क्या था आउटपुट? कोक, फेंटा, जीरा। तो क्या बोला इसने कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। मतलब ए दबाने पे कोक निकल रहा है, बी दबाने पे फेंटा, सी पे जीरा और डी पे भी जीरा। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? इधर पे मत देखो, बी पे मत देखो, इधर ए को देखो। ए बी सी डी सबका आउटपुट है? हाँ है। क्या सबका सिंगल यूनिक आउटपुट है? हाँ। देखो एक 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 बस काम हो गया। दिस इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। समझ में आया इतना? थोड़ा सा और डाउट है और ज्यादा क्लियर करते हैं, यहां पर आ जाओ। व्हेन अ रिलेशन कैन बी कॉल्ड एज अ फंक्शन, कब एक रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है? तीन एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर दिए, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। यहां पे देखो, ये देखो इनपुट है। इनपुट क्या है? 1 उसका आउटपुट, 2 उसका आउटपुट, 4 उसका आउटपुट। या 3 का तो कोई आउटपुट ही नहीं है। मैंने क्या बोला? फंक्शन बोलता है कि हर इनपुट का एक आउटपुट होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर इसका कोई भी आउटपुट अवेलेबल नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं कहला सकता। यहां पर देखो 1 के 2 आउटपुट्स हैं, 2 का एक आउटपुट, 3 का एक आउटपुट, 4 का एक आउटपुट। आउटपुट तो सबके लिए है, मतलब फंक्शन क्या बोलता है? सबका आउटपुट होना चाहिए। देखो सारे इनपुट्स के लिए आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे जो 1 है इसके 2 आउटपुट निकल कर आ रहे हैं। मैंने क्या बोला? एक इनपुट का एक ही आउटपुट पॉसिबल, यूनिक होना चाहिए, मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते। तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फंक्शन, इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो हर इनपुट का आउटपुट है और हर इनपुट का एक एक ही आउटपुट है, तो इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके 2 आउटपुट निकले, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होता है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें 3 वाले इनपुट का कोई आउटपुट ही नहीं है। समझ में आया तुम लोगों को? दिस इज अ फंक्शन। अभी तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो ऊपर लिख कर दिया, उसी को वर्डिंग्स में लिखा है। कभी भी किसी रिलेशन को फंक्शन बोलने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब इनपुट वाला जो फंक्शन है, जो भी इनपुट वाला तुम्हारा सेट है उसके सारे एलिमेंट हैज बीन असाइंड अ यूनिक एलिमेंट इन बी। यहाँ के सारे एलिमेंट्स असाइन होने चाहिए एक यूनिक यानी सिंगल एलिमेंट इन बी। समझा? जैसे ये है, इसके सारे एलिमेंट्स बी को असाइंड और एक एक ही असाइंड है, मल्टीपल नहीं है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर ऐसे कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते पढ़ते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सॉल्व करोगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, लिखिए हम लोगों को। चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, तुम्हें चेक करना है, तुम्हें बताना फंक्शन है या नहीं है। अगर रहेगा तो बता देना क्यों, नहीं रहेगा तो उसको भी जस्टिफाई करना है कि क्यों नहीं है। पहले इसको देखते जरा ध्यान से, ठीक है? कभी भी मैं बोल रहा हूँ, कभी भी अपना ध्यान इधर मत रखना, सेकेंड वाली इस पे। सिर्फ तुम्हारा ध्यान होना चाहिए इनपुट्स के ऊपर। इनपुट्स पे ध्यान दो, आउटपुट पे ध्यान मत देना, ठीक है? इनपुट पे देखो, 1 2 3 4 5 इनपुट्स दिख रहे हैं, ठीक है? अच्छी बात है। क्या सबके लिए आउटपुट दिख रहे हैं? हाँ, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। क्या सबके लिए सिंगल यूनिक आउटपुट दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, एक 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 एक, बस हो गया। ये फंक्शन है।
एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट, एवरी इनपुट हैज एन यूनिक आउटपुट, सिंगल आउटपुट, मतलब ये फंक्शन है। तो हम लोग इसको लिखेंगे इट इज अ फंक्शन, कि भाई साहब ये फंक्शन है। रीजन देना पड़ेगा, रीजन क्या है, क्यों फंक्शन है। यहाँ पे लिखो रीजन ये है, इसको टेक्निकल टर्म्स में लिखना पड़ता है, वो तो वैसे इनपुट आउटपुट नहीं कर सकते हो। तो कैसे लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए मतलब इनपुट, इनपुट के सारे एलिमेंट्स हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी, उन सब का एक यूनिक इमेज है इन सेट बी, उन सब का एक एक सिंगल आउटपुट प्रेजेंट है। ये उसका रीजन हो गया, बहुत आसान था। नेक्स्ट पे चलो, वो स्टेटमेंट तुम्हें देखना पड़ेगा, टेक्निकली ही लिखना पड़ता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं मैंने क्या बोला, कभी भी आउटपुट पे ध्यान मत दो, प्लीज फोकस ऑन द इनपुट पार्ट। क्या सबके आउटपुट है, देखो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सारे इनपुट्स के आउटपुट है, लेकिन क्या सबके पास सिंगल आउटपुट है, सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट, अरे दो आउटपुट, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, भाई साहब ये फंक्शन नहीं है। रीजन, व्हाई इज इट नॉट अ फंक्शन, रीजन देता हूं मैं कि सेट ए में ये जो एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट था, आर, तो मैं लिखूंगा आर ऑफ सेट ए, सेट ए में जो आर एलिमेंट है हैव टू इमेजेस इन बी, उसके दो इमेजेस है बी के अंदर, इन बी। सेट ए में जो एलिमेंट है आर, इसके बी में दो इमेजेस है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से वैसा सिमिलर क्वेश्चन। क्या लिख कर दिया है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, फोकस ऑन द इनपुट पार्ट, इनपुट पार्ट पे फोकस करो। क्या सबका आउटपुट है, नहीं, एक इनपुट है -2, उसका कोई आउटपुट ही नहीं है। क्या ये फंक्शन है, नहीं है, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या है, क्यों फंक्शन नहीं है, तो रीजन में लिखो क्योंकि -2 जो एलिमेंट है सेट ए का, -2 ऑफ सेट ए डोंट हैव एन इमेज, उसका कोई इमेज नहीं है इन सेट बी, मतलब एक इनपुट है जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। वेरी इजी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग चले गए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कितना आसान था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है विच सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स रिप्रेजेंट फंक्शन। यहाँ पे भी वही पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन कौन सा सेट है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। सेम क्वेश्चन जो अभी कर रहे थे वही है, फर्क कितना, उसमें डायग्राम्स दिए थे, इसमें ऐसे लिख कर दिए। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने से पहले ना रफ वर्क में जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझेंगे क्योंकि डायग्राम से बेटर समझ में आता है, और आंसर यहाँ पे लिखेंगे। आंसर में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। एक काम करो ना, आंसर में बना दो, टीचर को भी अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ए, ठीक है, ए। अच्छा, डायग्राम कैसे बनाओगे, ए को देखने से पहले क्वेश्चन में देखो दो सेट दिया, ए और बी, पहले दो सेट बना लो। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। अगर तुम चाहो तो डायग्राम वाला पार्ट रफ में करो, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखो, तुम्हारी मर्जी। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, 1 2 3 4। बी में क्या दिया, -1 0 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 0 1 2 3, परफेक्ट, ठीक है। अब ए वाला सॉल्व करते हैं। देखो ए वाले में क्या दिया है, ए में यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग ए को सॉल्व कर रहे हैं, 1 0, मतलब 1 को 0 से पेयर करना है। ये रहा 1, इसको 0 से पेयर करना है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर लिखा हुआ 3 3, मतलब 3 को 3 से पेयर करना है, ये रहा 3 को 3 से पेयर करना है। फिर लिखा है 2 -1, 2 को -1 से पेयर करना है, देखो रहा 2 को -1 से। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 4 1, तो 4 को 1 से पेयर करना है, देखो ये रहा 4, इसको 1 से पेयर करना है। फिर वहाँ पे लिखा है 2 2, 2 को 2 से पेयर करना है, तो ये रहा 2, इसको किससे पेयर कर देना है, 2 से पेयर कर देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, फोकस ऑलवेज ऑन द इनपुट पार्ट, इनपुट पार्ट पे फोकस करो। क्या सबके लिए आउटपुट है, हाँ सबके लिए आउटपुट है। क्या सबके लिए यूनिक आउटपुट है, नहीं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे देख
2 के दो आउटपुट्स हैं और 2 आउटपुट नहीं हो सकते, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। वाई इज इट नॉट अ फंक्शन? क्योंकि रीजन लिखो, 2 ऑफ सेट ए, सेट ए में जो 2 है हैव मल्टीपल, या फिर लिख दो हैव 2 इमेजेस इन सेट बी, उसके दो इमेजेस है सेट बी के अंदर, जो कि नहीं चलता, एक ही होना चाहिए था। वेरी इजी, बहुत आसान है, ऐसे हम लोग सबके लिए कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी में बी कर लेते हैं। देखो बी, फिर से मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा सेट ए के लिए और सेट बी के लिए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। बी में क्या है? -1 0 1 2 3, ठीक है। अब बी वाला सॉल्व करें हम लोग। देखो क्या लिखा है, 1 2, 1 को 2 से पेयर कर दो, ये रहा 1, इसको 2 से पेयर कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है? 2 -1, 2 को -1 से पेयर कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है? 3 1, 3 को 1 से पेयर कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है? 4 3, 4 को 3 से पेयर कर दो। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। सिर्फ इनपुट पार्ट पे फोकस करना, आउटपुट देखने की जरूरत नहीं है। इनपुट में क्या सबके लिए एक एक आउटपुट है? देखो आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट है, सबके लिए आउटपुट है। हाँ, क्या सिंगल यूनिक आउटपुट है? देखो एक ही आउटपुट, एक ही आउटपुट, एक ही आउटपुट, एक ही, सबका आउटपुट है और सबका सिंगल यानी यूनिक आउटपुट है, मतलब ये फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा कि इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। अच्छा ये क्यों फंक्शन है? रीजन देना पड़ेगा, तो रीजन में मैं लिखूंगा कि एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो कि सेट ए में है, हैव एन यूनिक इमेज, उसका एक यूनिक इमेज है इन सेट बी। सेट बी, इजी, आसान था बहुत ही। वही सेम रीजन जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था जहाँ पे वो फंक्शन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी और डी करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सी और डी आई गिव इट टू यू, ये तुम लोग खुद से करो। ऑब्वियस ही बात है, तुम लोग करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम पास नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। क्या लिखा है? इफ एफ एम इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 3m + 1। अच्छा इसको ना पहले रीड करना सीखो। ये क्या लिखा है? एफ एम। इसको रीड कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। इसको रीड करने के तुम्हारे पास 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अगर तुम बहुत शॉर्ट में रीड करना चाहते हो, मतलब देखो डेली लाइफ में जब तुम रीड कर रहे होगे बार बार तुम चाहोगे फटाफट बोल पाओ, तो तुम डायरेक्टली इसको एफएम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एफएम। लेकिन ये कैजुअल वे है, ये ऑफिशियल तरीका बोलने का नहीं है, ठीक है। ऑफिशियली तुम इसको कैसे बोल सकते हो? एफ ऑफ एम। क्या बोल सकते हो? एफ ऑफ एम, बीच में तुम्हें एफ लगाना पड़ेगा। या फिर एक और ऑफिशियल तरीका बोलने का, फंक्शन ऑफ एम। क्या बोल सकते हो उसको तुम लोग? फंक्शन ऑफ एम। दीज टू आर प्रॉपर ऑफिशियल तरीके जैसे तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ एम या फिर फंक्शन ऑफ एम, एकदम कैजुअली बोलना है, एफ एम बोल दो, काम हो जाता है हमारा, ठीक है। हम एफ एम बोल के काम चलाते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन दिया है एफ एम, उसका एक फॉर्मूला है m² - 3m + 1 ईजी फाइंड, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले a सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? a में f ऑफ 0। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करना मालूम है? तुम पहले गिवन लिखना, तो तुम लिखोगे गिवन। गिवन क्या दिया है? फंक्शन ऑफ m दिया हुआ है। क्या लिख कर दे दिया? m² - 3m आगे +1। वेरी गुड, बहुत आसान है। अब क्या बोला मालूम है? f ऑफ 0 फाइंड करो। f ऑफ 0 मतलब देखो हमें क्वेश्चन में f ऑफ m दिया है, हमें f ऑफ 0 निकालना है। ये 0 किसकी जगह पे आके बैठा? m की जगह पे 0 आ गया, मतलब हमें m की वैल्यू 0 पुट करनी है। m की जगह पे 0 आया है ना, मतलब m की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट m = 0। जैसे m 0 पुट करोगे क्या हो जाएगा? f, इधर ब्रैकेट में m की जगह क्या आ जाएगा? 0। जहां जहां m है हर जगह पे 0। m का स्क्वायर वुड बी 0 का स्क्वायर -3, m का कितना आ जाएगा? 0 + 1। इसको सॉल्व कर देते तो f ऑफ 0 = 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आता है आंसर, ठीक है। 0 3 0 से कितना हो जाता है? 0 ही हो जाता है, +1। मुझे बताओ यहाँ पे 0 0 लिखने का कोई सेंस बनता है? नहीं, मतलब ही नहीं है। तो बचा क्या? 1।
और यही हमारा फाइनल आंसर है। कितना आसान था ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, सेकेंड वाले पे चलते हैं। बी वाला जो दिया है, क्या दिया है बी वाले में हम लोगों को लिख के f ऑफ -3, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा गिवन में लिख दूंगा फॉर्मूला FM इज इक्वल्स टू m स्क्वायर -3m + 1। अब मुझे पता है अब m की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, -3 पुट करना है। तो पुट, ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, तो पुट m इज इक्वल्स टू -3 और हम लोग सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा f, m की जगह कितना आ गया -3 इज इक्वल्स टू m का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 m मतलब -3 + 1, बस इसको सॉल्व कर दो। तो f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस हट जाता है स्क्वायर करने पे, तो ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 3 3 = 9 और ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 = 9 और आगे +1 दिया है। तो इसको मैं और सॉल्व कर दूँ तो 9 9 18 + 1 19, ये आ गया मेरा आंसर। कितना आसान है ना। देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी है ना, सी भी दिया है। तो सी में दिया है f में f ऑफ 1/2, तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखते हैं गिवन, क्या गिवन दिया हम लोगों को, fm इज इक्वल्स टू m स्क्वायर -3m + 1, यही था ना फंक्शन। देखो गलत तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। f ऑफ 1/2 करना है, तो लिखते हैं f 1/2 करना है ना, तो लिखते हैं पुट m इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर f, यहाँ पे m की जगह क्या आ गया 1/2, बहुत इजी। आगे बढ़ता हूँ, m का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर -3 m यानी 1/2 + 1, अपॉन दिख रहा है इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, पर बहुत आसान है, कैलकुलेशन ही करना है बेसिक सा। चलो 1/2 का स्क्वायर जब करोगे, देखो जब भी कोई ऐसा रेशियो दिखे उसका स्क्वायर क्या है, तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर का भी करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का भी स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 4, दोनों का स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वेरी इजी। -3 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 3 1 = 3, नीचे तो अपॉन में 2 ही है, +1। इसको सॉल्व करते कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाता है, तो करो क्या हो जाएगा 2 1 = 2, -4 3 = 12, अपॉन में 4 2 = 8 +1, सॉल्व करो। 2 में से 12 गया तो 10 बचता है, लेकिन बड़ा नंबर ये है, माइनस में है, इसीलिए -10 आएगा आंसर, अपॉन 8 +1, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ देखो ना 2 से कटेगा, 2 5 = 10, 2 4 = 8, तो मेरे पास बचेगा -5 अपॉन में 4 +1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -5, 4 1 = 4, तो +4, और पूरे के अपॉन में अब क्या आ जाएगा 4, -5 + 4 कितना होता है -1, और अपॉन में 4 है, ये हो गया हमारा f 1/2 का वैल्यू। वेरी इजी, बहुत आसान है। देखो कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट किया है, उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन किया है, इतना ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को डी में दिया है f ऑफ x + 1, ध्यान से देखो क्या दे दिया डी में, f ऑफ x + 1। तो पहले तो गिवन लिख लो भाई, गिवन क्या है हम लोगों को, गिवन दिया fm इज इक्वल्स टू m स्क्वायर -3m + 1, पुट m इज इक्वल्स टू, m की जगह क्या पुट कर देंगे x + 1, तो हो क्या जाएगा, देयरफॉर f, ये जो m था m की जगह क्या आ जाएगा, अब x + 1 आ जाएगा, जहाँ m है हर जगह x + 1, तो m का स्क्वायर था, अब वहाँ पे आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर, फिर -3m, तो 3m की जगह क्या आ जाएगा x + 1 + 1, तो +1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा तुम लोग को हार्ड दिख रहा होगा पर हार्ड है नहीं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये दिख रहा है, ये ब्रैकेट है, ध्यान से अगर मैं इसको देखूं, ये x + 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को दिस इज a + b का होल स्क्वायर, सिमिलर दिख रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², ऐसी फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो a² यहाँ पे a मतलब x, तो
तो ये a का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब x, b मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। वेरी इजी, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 है और 3 के बाजू में ब्रैकेट है, और 3 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। जब भी कोई नंबर किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट के अंदर जाता है, सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये 3 पहले तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू एक्स 3x, तो यहाँ पे आ गया माइनस 3x। फिर 3 1 जा 3, लेकिन देखो ये 3 के साथ माइनस है, वहाँ पे जो 1 है मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ईजी। 3 इंटू एक्स 3x, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, वेरी इजी। आगे प्लस 1 है, लिख दो। चलो सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x, इंटू 1 का तो मतलब नहीं है तो 2x, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। आगे माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इनको अब ऑर्गेनाइज करते हैं। ये देखो ये रहा प्लस 2x, ये रहा माइनस 3x, ठीक। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो 2x में से माइनस 3x करेंगे, बड़ा नंबर ये है, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, लेकिन बड़ा नंबर ये है, माइनस में मतलब आंसर माइनस में आएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस x, मतलब माइनस 1x। ईजी। फिर यहाँ पे देखो दिख रहा है 1 माइनस 3 और 1, देखो 1 है प्लस 1, वहाँ पे माइनस 3 और फिर वहाँ पे क्या प्लस 1। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्लस 1 कितना हो जाता है 2 और माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनल -1, ठीक है। ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, तुमने सीखी होगी, 11th में आ चुके हो, इतना तो सीखा ही होगा तुमने, और बस खत्म हो गया। यही है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता ना। इसके आगे अगर मैं और सिंप्लीफाई कर पाता तो करता, लेकिन मुझे दिख रहा है आगे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए यहीं पे खत्म कर दो। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया लास्ट में, f ऑफ माइनस एक्स, ई दे दिया हम लोगों को f ऑफ माइनस एक्स, तो लिखते हैं ई f ऑफ माइनस एक्स। पहले गिवन लिख दो। गिवन में क्या दिया था, fm दिया था m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, तो पुट m की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, f m की जगह पे माइनस एक्स इज इक्वल टू m का स्क्वायर यानी माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3m यानी माइनस एक्स प्लस 1, जहाँ जहाँ m था वहाँ माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं। देखो x का स्क्वायर एक्स ही होता है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस हट जाता है ना कभी भी स्क्वायर करने पे, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर ये देखो 3 इंटू एक्स 3x, लेकिन देखो ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस 1 है। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कुछ भी सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है, इसीलिए दिस इज आवर फाइनल आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज नाउ ओवर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हम लोगों को, यहाँ पर देखो, ये भी बहुत आसान है। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड x। इस बार हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सब में, a में, b में और c में हमें x की वैल्यू निकालनी है, याद रखना। और उसके लिए देखो, जब भी कोई वैल्यू निकालनी होती है तो कुछ कंडीशन गिवन होती है, एक कंडीशन होती है, उसी का यूज करके वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू के लिए कंडीशन देखो दिया हुआ है, देखो रहा, इफ यानी अगर gx इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी कंडीशन है, इसको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले a से, ठीक है। a में लिखते हैं गिवन। क्या गिवन दिया है a में, देखो ये रहा, a के क्वेश्चन में ये गिवन दिया है, gx इज इक्वल्स टू 5x माइनस 6 अपॉन में 7, ये दे दिया हम लोगों को। लेकिन हमें मेन जो क्वेश्चन था, ये तो सब क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन में ही बताया था कि बट gx की वैल्यू तो 0 है। मेन क्वेश्चन में gx की वैल्यू क्या दी थी, 0। यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है, ये है। अब समझो इस बात को, अगर ये भी gx है, ये भी gx है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी तो सेम ही होना चाहिए ना। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 5x माइनस 6 अपॉन 7 इसका राइट हैंड साइड इक्वल होगा इसके राइट हैंड साइड यानी कि 0 के। समझे तुम लोग, हम लोग सारे ABC में ऐसे ही करेंगे।
gx जो क्वेश्चन में दिया है लिखेंगे, पर मेन क्वेश्चन में बोला था gx की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये इक्वल्स टू ये। अब इसको सॉल्व कर देते, वेरी इजी। 7 डिवाइड हो रहा है, उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 7, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, तो मुझे मिला क्या 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 6 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6, 5x इज इक्वल्स टू प्लस 6, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, तो 6/5, ये लो x की वैल्यू आ गई। कितना ज़्यादा आसान था, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इधर ही कर लेते ना, सेकंड क्वेश्चन भी जगह है हमारे पास, तो b क्या दिया है, गिवन gx इज इक्वल्स टू, देखो 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 7, हम लिखेंगे बट क्वेश्चन में दिया था gx इज इक्वल्स टू कितना दिया था 0। अब क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा सेम, तो 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 7 इक्वल हो जाएगा 0 के। ये 7 देखो डिवाइड हो रहा है, उधर पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जैसे इधर हुआ था, और मल्टीप्लाई होके 0 ही बन जाने वाला है, तो छोड़ दो, वो उधर क्या 0 बन गया, बचा 18 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये जो 18 दिख रहा है यहाँ पे, 18 के लेफ्ट साइड में याद रखना, किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो उस नंबर के लेफ्ट में होता है। 18 के लेफ्ट में कुछ नहीं, यानी प्लस है, ये जो प्लस 18 इसको उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा उधर जाके माइनस 18, तो ये प्लस 18 उधर गया और उधर जाके बन गया माइनस 18, ईजी। और वहाँ पे जो 0 था उसको मैंने हटा दिया, 0 लिखने का मतलब नहीं। इधर पे बचा क्या, इधर पे बचा ये 2x स्क्वायर, लेकिन इसके लेफ्ट में माइनस है, मतलब इसका सिंबल माइनस है, माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे बच गया, प्लस 18 उधर जाके माइनस 18 बना, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर बच गया। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो मुझे मिल रहा है 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट करो 9 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब कभी भी तुमने बचपन से पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड तक, कभी भी अगर x स्क्वायर मिले और तुम्हें x की वैल्यू चाहिए तो तुम क्या करोगे, स्क्वायर रूट, क्या करोगे स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे ही स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, अब x बन जाएगा, उसका स्क्वायर रूट x है। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। ध्यान देना इस चीज़ को, क्या आता है प्लस माइनस 3। कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं किसी नंबर का तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। मिल गई x की वैल्यू, खत्म, क्वेश्चन खत्म। बी वाला भी, सी वाला करते हैं, सिर्फ सी बच रहा है। देखो सी में क्या दिया है, जी एक्स इज इक्वल्स टू गिवन, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। मैं लिखूंगा बट क्वेश्चन में क्या दिया था कि जी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम हो गया, तो 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। वेरी इजी। अब देखो ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसमें से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते थे, बहुत सारे तरीके हैं ना, तुमने 10th में सीखा होगा। फैक्टराइजेशन मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, बहुत सारे तरीके। हम इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर सबसे बेस्ट बोलो फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे दिया है 6, यहाँ पे दिया है 2, इधर पे कुछ नहीं यानी प्लस 6 है, यहाँ पर इसके लेफ्ट में माइनस है मतलब माइनस 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस 6 इंटू माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 12। अब मुझे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। बीच वाला नंबर क्या है 1 है, प्लस 1 है, ठीक है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। 12 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 6 12, लेकिन 2 6 को मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, लेकिन प्लस माइनस करके 1 आने वाला है क्या, नहीं। फिर आगे बढ़ता हूँ, 3 4 12, 3 4 12 मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, प्लस माइनस करके 1 आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है 3 4 से, तो मैं लिख देता हूँ 3 4 12, ईजी। लेकिन अब रुको डिसाइड करना पड़ेगा, माइनस 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 कब आता है, जब दोनों में से एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। प्लस माइनस ही माइनस बनता है ना, तो इनमें से किसको प्लस दूं किसको माइनस दूं, यहाँ पे डिपेंड करता है। मुझे बीच में जो आंसर चाहिए वो प्लस में चाहिए,
तो मैं कभी भी बड़े नंबर को प्लस रखूंगा, तो इसको प्लस रखूंगा और इसको माइनस। अब देखो जरा ध्यान से, 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस आ गया -12 मल्टीप्लाई करने पे। और इनको जोड़ के देखो, 4 - 3 कितना बचता है 1, देखो बीच में 1 जो चाहिए था हो गया हमारा काम। तो अब इसको सॉल्व करते हो तो 6x², फिर -3x, फिर +4x और यहाँ पे -2 = 0। आई होप तुम लोगों को फैक्टराइजेशन आता होगा। फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, 3 कॉमन है। देखो ये भी 3 के टेबल का, ये भी 3 के टेबल का, और दोनों में x कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6 में से 3 बाहर गया, 3 2 जा 6 होता है, तो अंदर क्या बच गया 2। x², दो x थे अंदर, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, माइनस ये तो 3 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, पूरा ही बाहर चला गया, अंदर कुछ नहीं बचा है, नहीं कि 1, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, देखो जरा, इन दोनों में से मुझे दिख रहा है 2 कॉमन है। ये दोनों 2 के टेबल के, तो 2 को कॉमन लिया, 2 2 जा 4 होता है, 2 बाहर चला गया, अंदर बचा 2, x तो बाहर गया नहीं है तो अंदर बचा 2 1 जा 2 होता है, तो अंदर क्या बचा 1 = 0। वेरी इजी। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है, तो 2x - 1 एक ब्रैकेट में, 3x + 2 एक ब्रैकेट में = 0। अब लिख लो ना, देयरफॉर 2x - 1 = 0 या फिर 3x + 2 = 0। इसको सॉल्व करो, 2x = 1, 2 को उधर भेज दोगे, x = 1/2। ईजी। इसको सॉल्व करो, 3x = +2 को उधर भेज दो, -2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -2/3। लो x की दोनों वैल्यूज मिल गए हम लोगों को, आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों के तीनों हमने कर लिए। बहुत चिंदी था, बहुत ज़्यादा चिंदी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या लिख कर दिया है यहाँ पर, यहाँ पे बोला है फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या बोला, जब भी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो कुछ कंडीशन गिवन होता है जिसका यूज करके x की वैल्यू आएगी। तो देखो आगे कंडीशन लिख के दिया ना, इफ f(x) = gx, और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन में ना, पहले देखो नीचे 2 फंक्शंस लिख के दिए, वो लिख लो, f(x) = x के पावर में 4 + 2x² प्लस कुछ भी नहीं है, ठीक है। gx क्या दिया हुआ है 11x², ठीक है। अब कंडीशन लिखो, बट कंडीशन क्या दी है ऊपर, f(x) = gx। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, f(x) मतलब क्या, ये रहा f(x), ये रहा f(x) की वैल्यू पुट कर दो, x के पावर में 4 + 2x² = यहाँ पे क्या दिया gx मतलब ये रहा 11x²। ये कंडीशन में मैंने दोनों फंक्शन की वैल्यू डाल दी। अब इसको सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, ये 11x² वहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस हो रहा है, उसको इधर लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा माइनस। तो x के पावर में 4 + 2x², वो इधर आके हो गया -11x², उधर कुछ नहीं बचा अब यानी कि 0। तो x के पावर में 4 एज इट इज़। ये देखो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों x² के टर्म्स है। तो +2 - 11 कितना हो जाता है -9x² = 0। वेरी इजी। अब इसको कैसे सॉल्व, देखो x के पावर में 4 है, मतलब ये कोई क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन नहीं, सॉल्व करके निकाल लो आंसर ना। कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखना, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो इधर भी x है, इधर भी x है, लेकिन इधर पे x के पावर में 4 है, इधर x के पावर में 2 है। अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो x के पावर में 2 तो दोनों जगह पे है ना, दोनों जगह से कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने दोनों में से x² कॉमन ले लिया। यहाँ पर 4x थे, 2 बाहर चला गया तो अंदर कितने बचे 2, -9 तो बाहर नहीं गया ना, तो 9 तो इधर ही बचेगा। ये 2x दोनों के दोनों बाहर चले गए तो कुछ बचेगा नहीं, = 0। यहाँ पे एक ब्रैकेट और बना दो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, इसको ब्रैकेट में भी रखूंगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट = 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंडिंग पार्ट में जो आता था वैसा दिख रहा है ना, 2 ब्रैकेट = 0। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर या तो ये ब्रैकेट = 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट = 0 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x क्या हो जाएगा, x² से x बन जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, इजी, खत्म। यहाँ पे देखो -9 को उधर भेज दो तो x² = 9, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे x आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा +-3। लो x की सारी वैल्यूज आ गया, x की वैल्यू 0 हो सकता है, +3 हो सकता है और -3 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
क्या लिख कर दिया है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे खतरनाक दिया हुआ है ना, देखो लिख कर दिया है इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये कुछ पहली बार तुम लोग देख रहे रहोगे ना, देखो ये क्या मालूम है, ये स्कोप है, ये क्या है, स्कोप है। स्कोप मतलब समझते हो क्या होता है, देखो मैं अगर तुमने एक चश्मा खरीदा तो चश्मे का एक स्कोप होता है कि भाई वो चश्मा इतने दूर तक ही देख सकता है, उसके आगे की चीज़ें चश्मे से दिखाई नहीं देंगी। तुम्हारी आंखों का भी एक स्कोप है कि एक लिमिट तक तुम देख सकते हो, उसके बाद की चीज़ें तुम्हें उससे दिखाई देने वाली नहीं है। वैसे फंक्शंस में भी स्कोप होते हैं कि इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक अगर इनपुट है तो फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन अगर इनपुट बदल जाए तो फॉर्मूला वो लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन मतलब छोटी, इक्वल टू मतलब बराबर, अगर तुम्हारे x की वैल्यू 2 है या फिर 2 से छोटी है तो फॉर्मूला फंक्शन में ये वाला लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू x से बड़ी है, देखो ग्रेटर देन 2 है, तो फॉर्मूला ये लगेगा। वेरी सिंपल, मतलब देखो स्कोप की बात है, 2 से बड़ी वैल्यू आई तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पे इस फॉर्मूले का स्कोप है। अगर 2 या फिर 2 से छोटी वैल्यू आई तो इस फॉर्मूले का स्कोप ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वेरी इजी। अब चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए क्या दिया हुआ है, ए में एफ ऑफ 3 लिखो, पहले गिवन लिखोगे, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन लिखना है लेकिन एक ही फंक्शन, दोनों नहीं लिखना है, एक। कौन सा लिखेंगे, 3 पुट करना है हम लोगों को। 3 पुट करने के लिए मुझे बताओ 3 इस कंडीशन में आता है कि इस कंडीशन में आता है, ऑब्वियसली बात है इधर आ जाता है। 3 मतलब x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है ना 3, तो इस वाले कंडीशन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो मैं एफ एक्स के फॉर्मूले में लिखूंगा 5x + 7 और फिर वही सेम चीज़ पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल्स टू क्या पुट करना है 3, तो देयर फॉर f जहाँ जहाँ x से 3 आ जाएगा, x की जगह पे 3, 5x की जगह पे 3 + 7, तो f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 5 3 = 15 + 7 कितना हो गया 22। ये तुम्हें तुम्हारे f ऑफ 3 की वैल्यू मिल गई। कितना आसान था, देखा। आगे देखते हैं, b भी दिया हो हम लोगों को। b में क्या दिया, f ऑफ 2। अब यहाँ पे देखना, जब मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन लिखूंगा तो मुझे अब ध्यान देना है कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे बाद में 2, तो 2 का स्कोप किधर है सर जी, ये रहा। देखो अगर 2 या 2 से छोटा रहेगा तो ये लगता है, मतलब फॉर्मूला इस बार ये वाला लगेगा, x² + 3। तो चलो पुट कर देते हैं इसके अंदर, पुट x = 2, x = 2, तो देयर फॉर f x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 = x की जगह पे 2 का स्क्वायर + 3। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 3 कितना आ जाएगा आंसर 7। ये मिल गया तुम्हारा f ऑफ 2 = 7। कितना चिंती था, कितना आसान था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, सी वाला f ऑफ 0, इधर ही सॉल्व कर देते बाजू में। तो f ऑफ 0, अब सोचो गिवन फंक्शन इज इक्वल्स टू, मुझे 0 पुट करना है x की जगह पे। 0 किस कंडीशन में आएगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है इधर पे आएगा। 2 से छोटा है ना 0, तो वह इस कंडीशन में फिट बैठता है, मतलब उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x² + 3। अब करो पुट x = 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे f, यहाँ पे x की जगह पे 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर + 3। अब तुम्हें पता है 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और लिखने की जरूरत नहीं है, बचेगा क्या 3। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। कितना ज़्यादा आसान है देख रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना थोड़ा, लेकिन सेम वैसा ही जो हमने पिछला वाला किया था। देखो वही स्कोप के अंदर जो रहेगा उसको उस हिसाब से सॉल्व करना है। फर्स्ट सॉल्व करते, ए क्या दिया हुआ है, ए के अंदर हम लोगों को f ऑफ -4, ठीक है। देखते हैं गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू -4 किधर फिट बैठेगा देखते हैं। यहाँ पे देखो ये कब लगेगा, जब x की वैल्यू छोटी होगी या फिर इक्वल होगी -3 की। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू -3, यानी x की वैल्यू तो -3 होनी चाहिए या तो -3 से छोटी होनी चाहिए। मुझे क्या मिला -4। -4 ऑब्वियसली बात है -3 से छोटा होता है। देखो ना, नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो ये 0 होता है, इसके जैसे जैसे ऊपर जाओगे पॉजिटिव नंबर आते हैं,
तो 1 2 3 4 5, नीचे जाओगे नेगेटिव नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। अगर इस नंबर लाइन में मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है -3 से छोटी वैल्यूज है -4 -5। और वैसे बात है 3 रुपए का उधार, 4 रुपए का उधार, छोटा कौन है जिसके ऊपर 4 रुपए का उधार है, वो ज़्यादा छोटा है ना। तो देखो -3 से छोटा होता है -4, मुझे -4 पुट करना है, मतलब वो इस कंडीशन में फिट बैठेगा। तो ये कंडीशन किधर है, ये रही 4x - 2। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 4x - 2, देयरफॉर पुट x = -4। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन x की जगह -4, 4x की जगह -4 -2। सॉल्व करो ना, 4 4 16, ये देखो माइनस था तो आंसर में भी माइनस आएगा, अरे -2, दोनों माइनस में तो ऐड करेंगे और आंसर माइनस में ही आ जाएगा। दिस इज आर f ऑफ -4। खत्म हो गया, कितना आसान है। बी वाला करते, देखो बी देखो क्या दिया है, गिवन, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, f ऑफ -3 दिया है। तो लिखता हूं मैं गिवन fx = क्या फंक्शन है हमारा, मुझे -3 पुट करना है। इसने बोला था अगर -3 के इक्वल भी रहा तो भी यहीं पे आना चाहिए। तो देखो ना, इक्वल टू -3 मतलब यही आएगा 4x - 2। तो 4x - 2 पुट x = क्या पुट करना, -3 पुट कर लो, देखो क्या आता है आंसर। तो ये हो जाएगा f x की जगह -3, यहाँ पे 4 x की जगह -3 -2, 4 3 = 12, माइनस है तो -12 -2, आंसर कितना आ गया, -14। खत्म क्वेश्चन, बहुत आसान था। ठीक है, आगे देखते हैं, थर्ड और फोर्थ करते हैं, सी और डी। सी में देखो क्या दिया हम लोगों को, f ऑफ 1 निकालना है। ठीक है, गिवन fx = 1 किधर फिट बैठता है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देखो लिखा है -3 और 3 के बीच का नंबर अगर कोई है, इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब -3 चलेगा क्या, नहीं, 3 चलेगा क्या, नहीं, लेकिन अगर उन दोनों के बीच का कोई नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब अगर मैं देखूं तो जो 1 है, 1 किधर आता है, देखो ये रहा -3, ये रहा 3, 1 इन दोनों के बीच में ही तो आता है ना, -3 और 3 के बीच में, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ये वाला। तो उसमें क्या आ जाता है, सीधे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं पुट करता हूँ, पुट x = 1, तो देयरफॉर f x की जगह 1 = 5, और कुछ सॉल्व करने के लिए बचा है क्या आगे, नहीं, यही मेरा आंसर है। समझ में आया तुम लोगों को। आगे करते, डी वाला सॉल्व करते। डी कितना दिया है, f ऑफ 5, तो मैं लिखूंगा गिवन fx = 5 आना चाहिए ना, 5 कहाँ पे फिट बैठता है, देखो ये, देखो ये रहा ना, अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तो ये वाला पुट करेंगे, यानी कि x², तो x², पुट x = 5, ये हो जाएगा f x की जगह 5, यहाँ पे x की जगह 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25। ये लो तुम्हारा आंसर आ गया। कितना आसान है ना, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कुछ क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं और अब कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़े से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसके बाद थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन से इतना ध्यान रखना। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ fx = दिस, मुझे एक फंक्शन दे दिया fx, एक दूसरा फंक्शन दे दिया gx, बोलता है देन फाइंड, यहाँ पे नीचे जितने दिए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a में देखो कैसे लिख कर दिया है, f + g ऑफ x, तो ध्यान से देखना, a क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्रैकेट में f + g दिया है और ब्रैकेट में x दिया है। दिस इज रेड एज, इसको रीड कैसे करेंगे, f + g ऑफ x, ऐसे रीड करेंगे। जैसे देखो ना fx देता था तो f ऑफ x, वैसे इसको कैसे रीड करेंगे, f + g ऑफ x, इसको कैसे रीड करेंगे, f - g ऑफ 2, f × g ऑफ 3, f अपॉन g ऑफ x, वैसे ही रीड करते हैं जैसे नॉर्मल फंक्शंस को रीड करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें ऐसे लिखना है, ऐसे पहले क्वेश्चन को लिख दो, f + g ब्रैकेट में x, इसका मतलब होता है fx + gx, इसका मतलब क्या होता है, f + g मतलब fx + gx, तो fx + gx। अच्छा, fx तो हमें पता है ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है, 3x + 5। ठीक है,
प्लस जी एक्स भी हमें पता है कितना दिया है 6x माइनस 1। जब स्टार्टिंग में वैल्यू पुट करो दोनों की तो दो अलग अलग फंक्शन है, इसलिए दोनों को ब्रैकेट में रखना। मैंने दोनों को ब्रैकेट में रखा, फिर ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 5 एज इट इज़, यहाँ पे भी 6x माइनस 1 एज इट इज़। फिर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा तो मुझे दिख रहा है देखो 3x प्लस 6x कितना आ जाएगा 9x, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, और ये है मेरा f प्लस जी ऑफ x का फाइनल आंसर। क्योंकि इसके आगे सॉल्व करने लायक कुछ भी नहीं है, इजी है, आसान है। चलो बी वाला करते हैं। बी वाले में देखो क्या दिया है, f माइनस जी ऑफ 2, f माइनस जी ऑफ 2। अब इसको ध्यान से देखना, जब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली ये लिख के सॉल्व किया था क्योंकि इधर x दिया था। मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना तो मैं लिखूंगा f माइनस जी ऑफ x। मैं पहले यहाँ पे x रख के सॉल्व करूंगा, जब पूरा आंसर आ जाएगा बाद में वहाँ पे 2 पुट करूंगा। मैं डायरेक्टली 2 रख के सॉल्व नहीं करूंगा वरना खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। x रखो और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा fx माइनस जी एक्स, ईजी। fx क्या दिया हम लोगों को, ब्रैकेट में लिख दो 3x प्लस 5, माइनस जी एक्स क्या दिया हम लोगों को 6x माइनस 1। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो तो 3x प्लस 5 एज इट इज रहेगा। ये देखो ये माइनस है, माइनस के बाद जो भी आता है उसका साइन क्या हो जाता है चेंज, तो 6x ये माइनस 1 वुड बी प्लस 1। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा 3x और माइनस 6x, तो 3 में से माइनस 6 किया तो माइनस 3 बचता है, माइनस 3x, और यहाँ पे 5 प्लस 1 है तो कितना आ जाएगा प्लस 6। वेरी इजी, ये आ गया मेरा f माइनस जी ऑफ x। लेकिन क्या मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, नहीं, मुझे यहाँ पे बोला था यहाँ पे 2 रखने के लिए, तो मैं इतना करने के बाद लिखूंगा पुट x इज इक्वल्स टू 2। अब 2 पुट करूंगा तो आसान हो जाएगा, तो f माइनस जी ब्रैकेट में x की जगह कितना आ गया 2, यहाँ पे माइनस 3 x की जगह 2 प्लस 6, 3 2 जा 6 होता है, माइनस है तो माइनस 6, वहाँ पे प्लस 6, दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो f माइनस जी ऑफ 2 का आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर दिया होगा तो पहले x लेकर सॉल्व करना, बाद में वैल्यू पुट करना, आसान हो जाता है। डायरेक्ट कर सकते हो पर बहुत खिचड़ी बनेगी उसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो आगे देखते हैं क्या दिया हम लोगों को, और भी क्वेश्चन है ना, तो इसको पार्टीशन बनाते हैं और आगे का सॉल्व करते हैं। सी एफ जी, एफ इंटू जी, बीच में कुछ नहीं इंटू ऑफ 3। मैं पहले कैसे सॉल्व करूंगा x लेकर, तो f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या दिया है, ये रहा 3x प्लस 5, सॉरी इसको पहले लिखेंगे कैसे, fx इंटू जी एक्स, पहले ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे fx प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, वैसे इंटू है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, फिर वैल्यू पुट करो, fx की वैल्यू ब्रैकेट में डाल दो 3x प्लस 5 इंटू जी एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में डाल दो 6x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं तुम लोगों को आता ही होगा, आई होप सो, कि पहले ये वाला होता है, ये जाता है दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो 3x 6x में मल्टीप्लाई होगा, 3x इंटू 6x, 3x इंटू 6x, 3 6 जा 18, x और x क्या हो जाता है x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 18x स्क्वायर, हो गया मेरा काम। फिर क्या होगा 3x जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 भी नहीं है माइनस 1 है वहाँ पे, तो 3x इंटू 1, एनीथिंग इंटू 1 इज वो सेम आ जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे माइनस 1 था इसलिए आंसर किस में आएगा माइनस में, तो माइनस 3x। हो गया मेरा काम, आधा काम हो चुका है। लेकिन अब रुको, अभी तो सिर्फ 3x हुआ ना, आगे भी है, ये जो दूसरा वाला नंबर है 5, ये भी तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 6x कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू 6x, 5 इंटू 6x, 5 6 जा 30, और ये x है तो x है, ठीक है। इधर पे भी प्लस है, इधर पे भी कुछ नहीं, यानी प्लस है, तो प्लस ही आने वाला है, प्लस 30x, ठीक है। फिर 5 1 में मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस 5 आ जाएगा। हो गया मेरा काम। मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आना चाहिए, ये तो 9 10th की चीज़ है जो तुम्हें 9 10th में ही सिखा दी गई रहेंगी ऑलरेडी। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो 18x स्क्वायर, ऐसा कोई मिलता जुलता और टर्म है क्या, नहीं, तो 18x स्क्वायर एज इट इज़। ये देखो माइनस 3x प्लस 30x, ये मिलते जुलते सिमिलर टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स है। 30 में से माइनस 3 करोगे तो कितना बचता है 27x। प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर प्लस में था, लास्ट में माइनस 5 है। और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, तो एफ जी ऑफ x आ गया। लेकिन ये चाहिए था क्या, नहीं, वहाँ पे तो 3 पुट करना था। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलो, पुट x इज इक्वल्स टू 3, पुट x इज इक्वल्स टू 3, तो देयरफॉर एफ जी
ऑफ x की जगह पे 3 रखो, 18 x की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 27 x की जगह पे 3 माइनस 5। 18 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 प्लस 27 ब्रैकेट में 3 माइनस 5। ठीक है, सॉल्व करो। 18 9 जा कितना होता है, 18 10 इज 180, 180 में से माइनस 18 कर लो, पता चल जाएगा। मुझे 18 का टेबल नहीं आता, सॉरी। 10 में से 8 गया, 2 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा और 162 कितना आता है 162 प्लस 27 3 जा इज व्हाट, 27 2 जा 54, मुझे नहीं आता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 2 जा 6 7 8 81, तो यहाँ पर आ जाएगा 81 माइनस 5। वेरी इजी, बहुत आसान है। आगे देखते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, 162 प्लस 81, तो दिस इज 3, दिस इज 14, 4 इधर 1 इधर, ये हो जाएगा 2। इसमें से 5 माइनस कर देना है, तो जैसे इसमें से 5 माइनस करोगे इट वुड बी 238। आंसर इज 238। आंसर मिल गया हम लोगों को कितना 238। एफ जी ऑफ 3 इज 238। आसान था, बहुत चिंदी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, आधा कुछ नहीं है। आगे देखो, हम लोगों को सेम दे दिए एफ डिवाइड बाय जी एक्स, तो आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं डी में एफ डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। सॉल्व करते हैं, एफ डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स मतलब ये हो जाएगा एफ एक्स डिवाइड में जी एक्स, यही है ना, डिवाइड। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, कॉपी पेस्ट कर लो, और जी एक्स भी कर लो। 3x प्लस 5 6x माइनस 1, यहाँ पे है 3x प्लस 5, यहाँ पे है 6x माइनस 1। इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, देखो ना, कुछ प्लस माइनस को कर ही नहीं सकते, डिवाइड होने वाला है नहीं है, तो इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन रुको, इस क्वेश्चन में कुछ और भी दिया था। क्या दिया था, यहाँ पे बोला कि डी वाले क्वेश्चन में ये तो निकालो, लेकिन साथ में एक और चीज बोला, एंड इट्स डोमेन। देखो ना, इस क्वेश्चन में एक और चीज दी है, एंड इट्स डोमेन। डोमेन मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, डोमेन मतलब क्या होता है। डोमेन मतलब तुम्हारा इनपुट का सेट, डोमेन मतलब तुम्हारा इनपुट का सेट। तुम क्या क्या वैल्यू इनपुट एज एन इनपुट डाल सकते हो फंक्शन में, उसको डोमेन बोला जाता है। जैसे देखो, तुम्हारा वो सोडा मशीन याद है तुम लोगों को, वहां पे डोमेन है ABCD। क्यों ABCD, क्योंकि तुम्हारे पास इनपुट के लिए 4 ऑप्शन है, ABCD, वो तुम्हारा डोमेन है। इनपुट में डालने के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, इज कॉल्ड एज डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, मैं x की जगह पे दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं। अगर दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं तो इसका डोमेन कहलाएगा रियल नंबर। इसका डोमेन क्या कहलाएगा, आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में दुनिया के सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, जितने तुमने पढ़े होंगे, रैशनल, इरेशनल, सारे नंबर किस में आ जाते हैं, रियल नंबर के अंदर। तो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है मालूम है, दुनिया का कोई भी नंबर डाल दो चलेगा, लेकिन कोई ऐसा नंबर मत डालना कि इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, जो आउटपुट है वो क्या हो जाए, अनडिफाइंड। ध्यान से सुनना, कुछ भी ऐसा इनपुट नहीं कर सकते जिसके आउटपुट में तुम्हें क्या मिले, अनडिफाइंड, मतलब आंसर निकल ही नहीं पाए, ऐसा मत डालना। अब मैं बोलूँ दुनिया की कोई भी वैल्यू डालो, आंसर तो निकल जाएगा ना। इसमें एक्स की जगह कुछ भी लिखूंगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। लेकिन एक दिक्कत है, मालूम है क्या, नीचे देखो, नीचे क्या लिखा है, 6x माइनस 1। क्या लिखा है, 6x माइनस 1। एक काम करो, इसको मैं 0 रख के देखता हूँ। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड पता है कब आ सकती है, 3x प्लस 5 अपॉन में 6x माइनस 1। अनडिफाइंड आने का एक ही तरीका, नीचे 0 आ जाए, ऊपर कुछ भी हो चलेगा। अगर नीचे 0 आ गया, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं आंसर क्या आने वाला है, डिवाइड बाय 0 हो जाए तो। मतलब ये जो भी है, कुछ भी पुट करो, इसकी जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं। तो एक बार देखते हैं ये 0 कब आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। -1 को उधर भेजा, +1 6 को उधर भेजा, जब तुम x की वैल्यू 1/6 डालोगे। अगर तुमने x की वैल्यू 1/6 डाली तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ऐसा हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे 1/6 + 5, यहाँ पे 6 x की जगह 1/6 -1, ये 6 कटेगा, 1 - 1, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 0। ऊपर कुछ भी आने दो, नीचे 0 आ गया तो अनडिफाइंड है आंसर, तुम
पता ही नहीं कर सकते आंसर क्या है, और अनडिफाइंड नहीं चलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग x की वैल्यू 1/6 नहीं डाल सकते, तो रियल नंबर में से -1/6। मैं दुनिया का कोई भी नंबर एज एन इनपुट यूज करूंगा, यानी कि रियल नंबर, 1/6 नहीं डालूंगा, क्योंकि वहां पे नीचे 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता है। समझ गए तुम लोग, आसान था। और वो निकाला कैसे हमने, यहाँ पे 0 नहीं चाहिए ना, तो इसको 0 रखो और वैल्यू निकालो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या डालने पे 0 आता है। वेरी इजी, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो सिर्फ तुम्हारे रफ के लिए था। समझे, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसान है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ fx gx, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, दो फंक्शन दिए, देन फाइंड, कुछ अजीब अजीब सी चीजें हैं यहाँ पे। ये पता है क्या है, ये ना कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, तुम दो अलग अलग फंक्शंस को उठा रहे हो और एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डाल दे रहे हो। देखो अभी हमने पीछे जो किया, दो फंक्शन को प्लस किया, दो फंक्शन को माइनस किया, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, लेकिन दोनों अलग अलग थे ना। अगर मैं एक फंक्शन को उठा के दूसरे फंक्शन के अंदर डाल दूँ, तो अंदर डालने का मतलब क्या है यहाँ पे समझेगा, लेकिन फिलहाल दिस इज कंपोजिशन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन को कंपोज कर रहे हैं। इसको तुम सीधे ऐसे भी रीड, अच्छा इसको रीड कैसे करोगे, ये जो F और ये बबल G दिख रहा है, कैजुअली तो तुम FOG पढ़ सकते हो, F बबल G कुछ भी बोल सकते हो कैजुअली, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, F इज कंपोज्ड विथ G। मैं यहाँ पे F को कंपोज कर रहा हूँ G, इसका मतलब वो है, ठीक है। चलो ठीक है, रीड करते क्या दिया, FOG। कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ, बेटर तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। FOG का मतलब fx लिखो, fx, लेकिन fx में ये जो x है ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो fx में x नहीं आएगा तो क्या आएगा, इस x की जगह आ जाएगा gx। ये है f के अंदर g को कंपोज कर दिया, मतलब fx में x की जगह gx डाल दिया। समझा तुम लोगों को। चलो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। fx का फॉर्मूला क्या था हम लोगों को, 2x² + 3। क्या फॉर्मूला था, 2x² + 3, यही फॉर्मूला था ना fx का। लेकिन अब मैंने x की जगह पे क्या रख दिया है, gx। तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, gx। तो x का स्क्वायर की जगह किसका स्क्वायर आ गया, gx का स्क्वायर आ गया, +3। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने f के अंदर g को कंपोज कर दिया है, तो fx अब fgx बन चुका है। fx के फॉर्मूले में जहां जहां x था, अब वहां पे gx आ चुका है। वेरी सिंपल। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2, अच्छा gx क्या है, gx का भी तो खुद का वैल्यू है ना, तो अब gx की वैल्यू पुट करता हूँ। gx की वैल्यू देखो वहां पे दी गई है 5x - 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में gx की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लिख दो 5x - 2, उसका स्क्वायर +3। इजी, इसको सॉल्व करते हैं। 2, ये दिख रहा है तुम लोगों को, 5x - 2 का होल स्क्वायर, इट इज a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट में ये a है तो a² - 2, ये a है a, ये b है b + b² तो मतलब 2 का स्क्वायर। इजी। फिर आगे +3 दिया है तो मैंने आगे लिख दिया +3। वेरी इजी, ठीक है। आगे देखो, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो 2, इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। देखो 5x का स्क्वायर हो रहा है, जब भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो ब्रैकेट के अंदर के सारे स्क्वायर हो जाते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x²। तो आंसर इज 25x² माइनस, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 5x और 2 × 5x करोगे तो कितना आ जाएगा, 10x। और यहाँ पे एक और 2 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा 20x। तो यहाँ पर आ गया 20x। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, और आगे कितना दिया, +3। वेरी सिंपल। अब देखो ब्रैकेट के बाहर ये नंबर है, तो जब अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे। तो 2 × 25 50x² माइनस 2 × 20 40x, 2 × 4 8, और लास्ट में +3 दिया है। और थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको भी मैं कुछ नहीं कर सकता। 8 + 3 कितना हो जाता है, 11। ये मुझे मिल गया मेरा f कंपोज्ड विद g का आंसर। समझे तुम लोग, f(x) के अंदर x की जगह पे gx डाला और सॉल्व कर दिया, खत्म। सेम तरीके से सेकेंड वाला करते हैं, b वाला। क्या करना है उसमें, g कंपोज्ड विथ f करना है। देखो b इज
जी कंपोज्ड विथ एफ। अब जी को कंपोज करना है एफ के साथ, तो जी एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जी एक्स। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे x लिखना था वहाँ पे क्या डाल दूंगा? fx। अब g के अंदर हर x की जगह पे fx आ जाएगा। तो अब g का फॉर्मूला क्या था? g का फंक्शन बताओ क्या था? 5x माइनस 2। तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस 2, लेकिन x की जगह पे अब क्या आ जाएगा? fx कंपोज हो चुका है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या आ गया? fx माइनस 2, 5fx माइनस 2। अब fx की वैल्यू पुट कर दो। 5 fx की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में गिवन 2x स्क्वायर प्लस 3। तो fx की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2। 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 5 2 ज़ा 10 और x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर। 5 3 ज़ा 15 और वहाँ पे कितना दिया है? 2। और थोड़ा सॉल्व करो, इसको तो कुछ नहीं कर सकता। 15 माइनस 2 कितना हो जाता है? 13। ये मेरा जी कंपोज्ड विथ एफ का क्वेश्चन का आंसर आ गया। आसान है, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड देखो क्या दिया है, सिमिलर वे में दिया है एफ कंपोज्ड विथ एफ। अब हम लोग एफ को एफ से ही कंपोज कर दे रहे हैं, देखते जाओ क्या दिया है। एफ कंपोज्ड विथ एफ, दिस इज माई सी। तो दिस इज एफ के अंदर जहां जहां एक्स था वहां पे एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। एफ को एफ से ही कंपोज कर रहे हैं, तो एफ एक्स होता था, अब यहाँ पे एफ के अंदर क्या आ गया? एफ एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था? ये था 2x स्क्वायर प्लस 3। लेकिन क्या बोला मैंने? जहां जहां एक्स था वहां एफ एक्स आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर नहीं, क्या आ जाएगा? एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते 2। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये रही 2x स्क्वायर प्लस 3। लेकिन इस एफ एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर, लास्ट में प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलो फॉर्मूला लगाते, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए मतलब ये पूरा, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ए मतलब 2x स्क्वायर प्लस इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, आगे प्लस 3 दिया, लिख दो। सॉल्व करो इसको, ब्रैकेट के अंदर जो है देखो 2x स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट का ऊपर स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी सबका स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 4। x स्क्वायर का स्क्वायर, पहले से स्क्वायर ऊपर एक और स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, x के पावर में कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और साथ में x स्क्वायर है, इजी। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9, बाहर क्या दिया है? प्लस 3। ऐसा जो 2 है ये ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 जाएगा 4 के पास, 2 4 ज़ा 8, x4 8x4, 2 12 ज़ा 24 x स्क्वायर, फिर 2 9 ज़ा 18 और आगे क्या दिया है? प्लस 3। सॉल्व करो, ये तो एज इट इज़ रहेगा, x 8 4 प्लस 24 x स्क्वायर, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 21। दिस इज आर एफ ऑफ एफ का फाइनल आंसर। बहुत आसान है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस एक्सरसाइज, जी कंपोज्ड विद जी। अब मुझे जी को जी में कंपोज कर देना है, तो g के अंदर जहां x आता था gx, वहां पे x की जगह क्या आ जाएगा? gx आ जाएगा, x की जगह पे gx आ गया। g का फॉर्मूला क्या था? g का फॉर्मूला वाज 5x माइनस 2, लेकिन अब यहाँ पे 5x की जगह क्या आ जाएगा? 5gx माइनस 2। अच्छा, 5gx का फॉर्मूला क्या था? 5x माइनस 2, तो gx की जगह वो रख दिया माइनस 2। सॉल्व करो, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 5 5 ज़ा 25x माइनस 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे क्या दिया? माइनस 2। सॉल्व करूँ तो ये माइनस 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 12। आगे कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं। दिस इज जी कंपोज्ड विद जी का आंसर, ठीक है। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।